and welcome to Make Math Simple. In this video, we will understand properties of perfect square. पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर. सो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपकी एक भी टॉपिक मिस ना हो. सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अ नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब कोई भी नंबर जिसकी वंस डिजिट 2, 3, 7 या फिर 8 है, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वंस डिजिट को चेक करना है कि क्या वो 2, 3, 7, 8 में से कोई है, तो तुरंत उसको साइड कर देंगे. उसके अलावा जो नंबर है फिर उसको चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज ये नंबर है, हम लास्ट डिजिट वंस डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट मीन्स कि जो भी नंबर है जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, राइट? दे आर ऑड नंबर्स. तो जो नंबर के पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, दैट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 10 का स्क्वायर है 100, 20 स्क्वायर 400, 80 स्क्वायर 6400, 50 स्क्वायर 2500. यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि यहाँ 1 के पीछे 2 जीरोस है, 400 के पीछे भी 2 जीरोस है, 6400 में भी 2 जीरोस, 2500 में भी 2 जीरोस. दैट मीन्स कि जब इवन नंबर ऑफ जीरोस है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ दूसरा एग्जांपल, जैसे कि ये 10 है, 9000, 3000. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 जीरोस. दैट मीन्स ये जो नंबर्स है दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट इवन नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर. इवन नंबर ऑफ जीरो अगर किसी नंबर में है तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है. वो हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 400 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है 400, बट 600 जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 600 में भी तो 2 जीरोस है, 2 जीरोस मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस है, पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 इज द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन एंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड. दैट मीन्स कि इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो भी इवन नंबर ही होगा एंड ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो भी ऑड नंबर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे इवन नंबर्स है, 14 का स्क्वायर 196, ये भी इवन नंबर है. देन 12 स्क्वायर 144, ये भी इवन नंबर है. 16 स्क्वायर इज 36, that this is also even number. अब हम ऑड नंबर का एग्जांपल देखते हैं कि 9 स्क्वायर 81, 81 भी ऑड नंबर है. 13 स्क्वायर 169, ये भी ऑड नंबर है. सो यहाँ से हमें पता चलता है एग्जांपल से भी कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा एंड ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4. इफ अ नंबर हैज 1 or 9 in its unit place, then its square ends in 1. That means अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है, नंबर का यूनिट प्लेस, वंस प्लेस जो है वो या तो 1 है या फिर 9 है. जैसे कि यहाँ पे 1 या फिर 9 है उसका यूनिट प्लेस, तो उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा 1 से एंड होगा या फिर 1 से खत्म होगा. जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 9 का स्क्वायर 81, ये भी 1 से एंड हो रहा है, उसकी यूनिट प्लेस 1 है. देन 11 स्क्वायर, तो ये भी 1 से एंड हो रहा है. देन 19 स्क्वायर इज 361, ये भी 1 से एंड हो रहा है. दैट मीन्स ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एक नंबर देते हैं एंड पूछते हैं कि क्या ये नंबर का स्क्वायर जो है वो किस से एंड होगा, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है दैट अगर कोई भी नंबर 1 या फिर 9 से यूनिट प्लेस है उसकी, दैट मीन्स उसका स्क्वायर का
यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 इज if a number has 4 or 6 in its unit place then its square ends in 6। जैसे हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर 1 या फिर 9 से एंड होता है दैट मीन्स उसका स्क्वायर किससे एंड होगा, 1 से एंड होगा। वैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, अगर कोई भी नंबर 4 या फिर 6 से एंड होगा दैट मीन्स कोई भी नंबर का वंस प्लेस जो है वो 4 या फिर 6 होगा, देन उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा 6 से एंड होगा, मतलब उसका स्क्वायर का वंस प्लेस वंस डिजिट जो है वो 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4, 9, 14, 16, तो ये 4 और 6 अगर वंस प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है देन उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। सो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 4 4 16, तो 6 आ गया एंड में वंस प्लेस। देन अगेन 6 6 36 में भी इट एंड्स विद 6। देन 14 का स्क्वायर 196 एंड 16 का स्क्वायर 256। अगेन हम यहाँ देख रहे हैं कि उसका वंस डिजिट वंस प्लेस जो है वो 6 है। दैट मीन्स हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई नंबर जिसका 4 and 6 वंस प्लेस है देन उसका स्क्वायर जो है उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n is equal to the sum of the first n odd numbers। दैट मीन्स अगर हमारा 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स कि ऑड नंबर जो है वो है 1। देन सेकेंड जो है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। नाउ 4 कैसे आया, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ऑड नंबर्स जो n ऑड नंबर्स है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2 का स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स 1 + 3 किया तो हमें 4 मिला। अब 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे 1 + 3 + 5 तो हमें इसका सम कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। देन 4 स्क्वायर 16 होता है। अगर हम 4 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 = हमें मिला 16। वैसे ही अगर हमें 8 स्क्वायर निकालना है, 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 8 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 64। जैसे कि सपोज कि 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, राइट। तो अब हम 8 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट +15। तो इसको ऐड करेंगे, ये सारे ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज the difference of the square of 2 consecutive natural number is equal to the sum of the number। That means कि अगर हम 2 consecutive number का difference find out करते हैं, वो जो difference आएगा वो उन दोनों numbers को add करेंगे तो no answer same आएगा। That means for example अगर मैंने 2 square minus 1 square find out किया तो मुझे कितना मिला, 3 मिला। तो यही सेम नंबर को हम ऐड करेंगे दैट इज 2 + 1 तो हमें ये सेम आंसर मिलेगा। देन सेकेंड एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि हमने 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर किया तो कितना आंसर आया, 5। 5 कैसे आया, तो दूसरे तरफ 3 + 2 करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा दैट इज 5। देन अगेन 12 स्क्वायर - 11 स्क्वायर किया तो आंसर कितना आया, 23। तो सेम आंसर अगर हम 12 + 11 करेंगे तो हमें 23 मिलेगा। सो दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, अगर दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू द सम ऑफ दैट 2 नंबर्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8 इज square of any odd number is the sum of 2 consecutive numbers। That means अगर मैं 3 का स्क्वायर निकाल दूं, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये जो 9 है वो कैसे आएगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को ऐड करके आएगा। ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे आए, सपोज ये 3 है तो 3 स्क्वायर
-1/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4 एंड 3 स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5. सो ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9. देन सेकेंड एग्जांपल 5 स्क्वायर कितना होता है 5 5 से 25. तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे 5 स्क्वायर -1/2 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा एंड 5 स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 13. सो नाउ इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें ये सेम आंसर मिलेगा. देन थर्ड एग्जांपल अगर 7 स्क्वायर है तो ये नंबर्स कैसे निकालेंगे 7 स्क्वायर -1/2 7 स्क्वायर प्लस 1/2 तो हमें मिलेगा 24 एंड 25. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 स्क्वायर. सो यही प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8 दैट स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स कोई भी दो ऑड नंबर्स का स्क्वायर जो है दैट इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स. तो जब अगर हम दो कंसेक्यूटिव इवन या फिर ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल 11 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमें क्या मिला आंसर 143. बट वो जो है जैसे 11 और 13 के बीच में क्या नंबर आता है इवन नंबर दैट इज 12. तो ये 143 जो है वो कैसा आया 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 1. सो 12 स्क्वायर माइनस 1. तो 144 होता है 12 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 143. देन 13 मल्टीप्लाई बाय 15. 13 और 15 के बीच में क्या आता है 14 आता है इवन नंबर. दैट मीन्स 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 1 होगा. सो 14 स्क्वायर माइनस 1. सो 14 स्क्वायर होता है 196 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 195. देन नेक्स्ट एग्जांपल 29 मल्टीप्लाई बाय 31. 29 मल्टीप्लाई बाय 31 करेंगे 29 और 31 के बीच में क्या नंबर आता है 30 आता है. तो हम क्या करेंगे सिंपल 13 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 1. सो 30 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा. 30 स्क्वायर क्या होता है 900 माइनस 1 कितना हो जाएगा 899. सो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं दैट a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1. सो ये वाला मेथड जो है वो जनरल आ जाएगा. सो होप चिल्ड्रन आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी. ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फास्ट कैलकुलेशन करके फास्ट आंसर निकाल सके. एंड इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.